नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो डियर एमआरियंस, दोबारा से आ गए हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स के। हम पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। सबके पास यही बहाना है ना। इतनी सारी वीडियो देख डाली, नहीं हो रहा है सब कुछ, है ना, नहीं हो पा रहा, नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हम, कितनी भी स्ट्रेटेजीज लगा लो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी टफ से टफ न्यूमेरिकल को सिर्फ इन बेसिक्स जो मेरे पीछे लिखे हैं ना, इन बेसिक्स स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़े से टफ न्यूमेरिकल को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा नाम है राधिका सिंह। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, तो जो नए हैं इस चैनल पे तो उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ राधिका सिंह। मैं इस चैनल पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आपकी मेंटोर हूँ। और इस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ बेसिक स्टेप्स मेरे पीछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल कोई पढ़ना है, कोई सा भी टॉपिक का, किसी के भी न्यूमेरिकल आपको अगर करने हैं, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल और करंट के न्यूमेरिकल, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट। क्या पता होना चाहिए? उसका कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसे पता होना चाहिए, कैसे कंसेप्ट को हम इजीली पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट में आती हैं दो बेसिक चीज़ें। सबसे पहले आएगी उसकी थ्योरी, सेकंड नेक्स्ट आएगा क्या, उसका फॉर्मूला। क्या आएगा? फॉर्मूला। तो किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको क्या चाहिए? थ्योरी और फॉर्मूले। तो ओम्स लॉ का पहले थ्योरी पढ़ो कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है आपसे। फिर उसका क्या कर देना है, फॉर्मूला। आपको जितने भी उसके फॉर्मूले हैं, वैसे तो एक ही फॉर्मूला आपको पता है, V = IR। बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि इस टॉपिक का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, तो बस मैं ये करूंगा। अरे V = IR आ रहा है उसमें, तो वोल्टेज के फॉर्मूले तुम पहले भी तो लर्न करके आए हो, तो उन्हें रिवाइज करो। वो वोल्टेज भी तो पूछ सकता है। करंट को रिवाइज करो और रेजिस्टेंस को रिवाइज करो कि रेजिस्टेंस के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। बस V = IR पढ़ लिया और चल दिए न्यूमेरिकल करने के लिए लाट साहब। ऐसे तो हो गया काम तुम्हारा, ठीक है। उससे पहले पढ़ने के लिए तुम्हें चाहिए वोल्टेज के पढ़ो। हमने पढ़ा है V = W/Q, पढ़ लेते हैं। करंट को पढ़ते हैं I = Q/2। रेसिस्टेंस के फिर सीरीज वाले फॉर्मूले हैं, फिर पैरेलल वाले फॉर्मूले हैं। ऐसे तो करो, तब तीनों का जब आपको पता चल जाए पूरा फुल कॉन्सेप्ट, तब आपको अटैक करना है न्यूमेरिकल्स पे। आप क्या करते हो, हाँ मैंने ओम्स लॉ पढ़ लिया, चलो V = IR, चलो चलता हूँ न्यूमेरिकल करने, और पहले न्यूमेरिकल में गत्ती चाट जाते हो। ऐसे ही होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आप बेसिक चीज़ें जो हैं, मिस्टेक्स जो हैं, वो आप फॉलो करते हो। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेना है थ्योरी और फॉर्मूले से। फिर आपको फॉलो करना है स्टेप वन, यानी कि अब हम एंट्री मारेंगे किस पे, न्यूमेरिकल से। इन स्टेप्स से भी पहले एक और चीज़ आती है कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो मेक श्योर आप एक्सरसाइज से ना स्टार्ट करें, आप स्टार्ट करें एग्जाम्पल से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। किससे? सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से कैसे कि जो एक्सरसाइज में आपके सॉल्व न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, पहले क्या करो, कॉपी लेके बैठ जाओ, उनका सॉल्यूशन आप छुपा लो, ठीक है। फिर आप न्यूमेरिकल करने लग जाओ, फिर मैच करो आंसर। अगर आपको वहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको क्या न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, जिसको आपको पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक करी। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे कूदोगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने फ़ोन पे जाओगे, फिर वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अलग हो जाएगा और वहाँ पे समझ में कुछ नहीं आना। इसी वजह से पहले सॉल्व न्यूमेरिकल, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हो जाए स्ट्रॉन्ग, फिर आपको जाना है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पे। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहला स्टेप क्या लोगे, गहराई से उसे रीड करो। गहराई से मतलब गहराई में डूब नहीं जाना है, गहराई से रीड करने का मतलब कि, तो आप बटरिंग करते हो ना ऊपर ऊपर से, जल्दी से क्या है कि ये द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, रेजिस्टेंस दिस एंड करंट इज, ऐसे होता है ना। ऐसे रीड नहीं करना, उसे थोरोली रीड करो ना, कि क्या दे रखा है, क्या चीज़ें, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, क्या रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या करंट दे रखा है, या फिर फोकल लेंथ दे रखी है किसी मिरर की, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है। चेक तो करो दे क्या रखा है, तो ओके पहले रीड करना है उसे आराम से, थॉरोली, पीसफुली। ओके। नेक्स्ट स्टेप 2 है आपका, पता करो चैप्टर और टॉपिक। इसका मतलब क्या है, अब जैसे ही आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके दिमाग में अपने आप ही पता चल जाता है आपको कि हाँ ये उस चैप्टर से आए वाला न्यूमेरिकल और ये उस चैप्टर से आए वाला न्यूमेरिकल। तो स्टेप 2 आपका यही है कि पहले उसे पता कर लो आप क्लियरली कि ये कौन से चैप्टर से है, प्लस उस चैप्टर के भी कौन से टॉपिक से है, तो आपको पता चल जाएगा।
तो इससे होगा क्या कि जैसे ही वो टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको उसके फॉर्मूले भी दिमाग में आने लग जाएंगे। तो इसका ये फायदा है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टेप 3 पे आप आ जाओगे। गिवन पूछा क्या है। अब जब आपने पता लगा लिया, आपने रीड भी कर लिया, आपने ये भी पता लगा लिया कि चैप्टर में कौन से चैप्टर में से आ रहा है और कौन से टॉपिक में से आ रहा है। अब आप क्या करो, ये लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या मेरे को दे रखा है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या क्या दे रखा है और फिर लिखना है क्या क्या पूछा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो जो गिवन चीजें लिखी होंगी और जो जो पूछा होगा उन सबसे कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा और इसी से बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप 4। क्यों? क्योंकि आपने गिवन लिख लिया। मान लो आपने किसी कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है तो उसमें v दे रखा है, आपको फोकल लेंथ दे रखी है और आपसे पूछा है u क्या होगा, है ना, ये पूछा है u क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f = 1/v + 1/u। तो यानी कि f और v तो मेरे पास हैं तो u हमें निकालना है। तो इससे मुझे ये पता चल गया फॉर्मूले से कि इससे अगर मुझे कोई गिवन और ये पूछा है तो इसको मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। या फिर आपको मैग्नीफिकेशन दे रखा है, ho दे रखा है तो hi निकालना है। तो इस वजह से क्या है, तो आप फिर फॉर्मूले जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ hi तो मैंने उस फॉर्मूले में देखा था मैग्नीफिकेशन के। इसी वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैं पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो ठीक है, गिवन और पूछा क्या है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं कि ये चीजें मेरी आएंगी कैसे। फिर जल्दी से बना लेना है आपको रोड मैप। ये क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप के रोड मैप ये आपको पता करेगा कि आंसर तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, जब आप मान लो किसी के गेस्ट के न्यू घर जाते हो, आपको पता नहीं रहता कि वो घर कहाँ पर है, तो आप कैसे पूछते हो, पूछते पूछते जाते हो, है ना, पूछते कि ये बता दो तो फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे होते हो। तो यही सब हमें रोड मैप में करना है कि अब हमने पढ़ भी लिया, अब हमने पता भी कर लिया कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक से है। फिर हमें क्या करना है, गिवन भी हो गया कि पूछा क्या है और फिर हमने ये भी देख लिया कि कौन से फॉर्मूलों से ये आंसर आने वाला है। अब रोड मैप बनाओ। रोड मैप माने दिमाग में कि हाँ अगर मुझे मान लो मैग्नीफिकेशन निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन, hi और ho दे ही नहीं रखा है, तो तुम क्या करोगे कि हाँ पहले मैं 1/f = 1/v + 1/u से पहले मैं u निकाल लूंगा। v और f तो दे ही रखे हैं, u निकाल लूंगा, फिर u से मैग्नीफिकेशन निकाल लूंगा। कैसे? क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक फॉर्मूला मैंने -v/u भी पढ़ा है, तो फिर मैं इससे ये निकाल लूंगा। तो रोड मैप आपका ये आपको क्लियर कट बताता है कि आपको जाना कैसे है। अगर आप एकदम से बैठ जाओगे करने तो आप कुछ भी करोगे कि मैं पहले ये निकाल लूँ। इसीलिए शांति पीसफुली आपको क्या करना है कि रोड मैप बनाना है कि एक्चुअल में करूँ क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करना है। थोड़ा आप टूटा फूटा रोड मैप आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट करना है स्टेप 6 अटैक, यानी कि अब करो सॉल्व। क्योंकि अब आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, अब आप रेडी हो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आपने उसे पढ़ लिया, आपने गिवन वगैरह देख लिया, आपने टॉपिक देख लिया कौन से चैप्टर से आया है, आपने गिवन और पूछा क्या है ये लिख लिया, आपने देख लिया कि गिवन और पूछा क्या है, यानी कि इन सब का मिक्सचर मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है इससे रिलेटेड। फिर आपने देख लिया कि रोड मैप कैसे बनाते हैं। फिर आप अटैक करो और आपका आंसर आपके होगा आपकी जेब में। ओके, तो ये स्टेप 6 थे जो आप फॉलो करेंगे। और फिर हार्ड वर्क तो है ही है, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टेप 6 स्टेप ये फॉलो करके अब मैं डायरेक्ट एग्जाम वाले दिन लगाऊंगा ये सारे स्टेप्स, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उससे पहले आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको भी फॉलो करने के लिए आप बहुत बार अटकोगे बीच में। तो इसीलिए हार्ड वर्क और कोई सक्सेस की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। न्यूमेरिकल को लर्न कर रहे हो तो 10th में लर्न कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, 11th 12th में क्या करना है ना। तो इसीलिए अभी इन स्टेप्स को एक बार चेक करो।